हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वोकैब विथ निमोनिक्स, यानी निमोनिक्स से हम वर्ड को याद रखने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए आज उसी कड़ी में फिर से स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो की, और इसमें देखते हैं कुछ 10 नए वर्ड। तो सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पे अबिस्मल। अबिस्मल, अब इसका मीनिंग क्या होता है? गंदा आदमी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बॉटमलेस, फैदमलेस। इसका यानी अबिस्मल। अब इसका की पॉइंट क्या लगाएंगे आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको एक और मस्त सा ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे है फ्रेंड्स अब स्मेल, तो आप क्या बोलेंगे? अब स्मेल। अब स्मेल तो क्या बोलेंगे? अब स्मेल, यानी अब स्मेल आ रही है गंदे आदमी की। अब स्मेल आ रही है गंदे आदमी की। अब स्मेल आ रही है गंदे आदमी की। या फिर आप जैसे कभी कभी क्या बोलते हैं, जो आपके यार दोस्त होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? अबे अबे तबे करके बोलते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अबे स्मेल आ रही है गंदे आदमी की, है ना? अबे स्मेल आ रही है गंदे आदमी की, है ना? ऐसे करके तो आप किसी भी तरह से फ्रेंड्स इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो भी वर्ड होता है, अब जैसे जो भी एग्जाम होता है वहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम, एंटोनिम ये सब पूछे जाते हैं। तो आप मतलब ये तो कंफर्म होता नहीं कहाँ से आएगा, क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको मतलब 500-600 वर्ड याद होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो है हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को याद रख सकें। तो फ्रेंड्स जब आपको एक बार ये याद हो जाएगा, फिर आपको ये ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सुनेंगे अबिस्मल, अबिस्मल आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग होता है गंदा आदमी, जिसको हम बॉटमलेस या फैदमलेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम है बॉटमलेस, प्रोफाउंड, अनएंडिंग। इसमें जो ये प्रोफाउंड वर्ड है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाउंड। तो इसको आप याद रखना। इंग्लिश का जो वोकैब होता है वो इंग्लिश की जान होती है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अबिश, अबिश, अबिश। अबिश मीन्स क्या होता है? गहरी खाई, गहरी खाई, और डीप और सीमिंगली बॉटमलेस चश्म। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आपको सी वाले में बताया था चश्म, इसको हमने कैसे बताया था? कसम, यानी जब भी कसम, यानी तुम कसम खाकर ये बात बोलो, अगर मतलब मैं तुमको ये कसम देता हूँ, अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो हमारे बीच में दरार पड़ जाएगी। यानी कसम, यानी चश्म मीन्स क्या होता है? दरार या फिर खाई। तो देखिए यही वर्ड यहाँ पे रिवाइज हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अबिस मीन्स क्या होता है? गहरी खाई। तो आपसे अबिस का सिनोनिम कभी कभी पूछ भी सकता है कि अबिस का सिनोनिम क्या होता है, तो हम बताएंगे चश्म, चश्म, चश्म या कैस्म। अब देखिए अबिस का आप की पॉइंट कैसे लगाएंगे? अब बस, अब बस, अब बस, अब बस, यानी अबिस, अब बस, अब बस, अब बस, यानी अब बस, मैं और आगे गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आगे गहरी खाई है। अब बस, अब बस, अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आगे आगे बहुत गहरी खाई है। यानी अब बस मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आगे गहरी खाई है। यानी अबिस मीन्स क्या हो जाएगा? गहरी खाई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम क्या होता है? प्रोफंडिटी, अबिस्म, चैस्म, प्रोफाउंड, गल्फ। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा एक्सीड। एक्सीड क्या है हमारा? एक्सीड। इसका मीनिंग क्या होता है? सहमत होना या फिर एग्री। देखो दोनों मिलता जुलता है, एक्सीड, एग्री, एक्सीड, एग्री। तो यहाँ पे इसका आप की पॉइंट कैसे लगाएंगे? एक सीड, एक सीड, यानी बाजार में धान की एक नई हाइब्रिड सीड आई है जिससे सारे किसान सहमत हैं। यानी एक सीड से सारे किसान सहमत हैं, एक सीड से सारे किसान सहमत हैं, यानी एक्सीड मीन सहमत। तो आपसे एग्रीड और एसीड दोनों का सिनोनिम के रूप में भी पूछा जा सकता है, यानी एसीड और एग्रीड दोनों सिनोनिम है। यहाँ पे और भी सिनोनिम देखिए फ्रेंड्स, अटेन, कॉन्सीड। यहाँ पे देखिए एसीड, यहाँ पे क्या है? कॉन्सीड, कॉन्सेंट, ईल्ड, एकॉर्ड। ईल्ड मीन्स क्या होता है? उत्पाद की, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, एकॉर्ड। तो ये सब आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है फ्रेंड्स एसेसरी। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? एसेसरी, एसेसरी। एसेसरी मीन्स क्या होता है? सहायक या फिर अतिरिक्त वस्तु, यानी एडिशनल ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप की पॉइंट कैसे लगाएंगे? एसेसरी मीन्स एक्सेसरी, 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 यानी एक्सेस मीन्स क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा, यानी अतिरिक्त वस्तु। तो सॉरी, तुम्हारे बैग में ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त वस्तु है, तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हारा बैग अपने साथ नहीं ले जा सकता। यानी सॉरी, तुम्हारे बैग में ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त वस्तु है। यानी एक्सेस सॉरी मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सेस सॉरी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, इसलिए मैं
उसको अपने साथ नहीं ले जा सकता, यानी एसेसरी मीन्स क्या हो जाएगा, अतिरिक्त वस्तु, एडिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिपेंडेंट, सबसर्विएंट, सुपरवनिएंट, कंट्रीब्यूटिंग, एलाई। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है एक्लिमिलेट। क्या है हमारा, एक्लिमिनेट मीन्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स क्या हमारा एक्लिमिनेट मीन्स क्या होता है, नई जलवायु का अभ्यस्त होना। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फ्रेंड्स आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा हो तो गांव का इन्वायरमेंट अलग होता है, शहर का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो जब भी व्यक्ति गांव से शहर जाएगा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में। तो वही है मतलब एडजस्ट करना, कहीं एक जगह से जाके दूसरे जगह पे रहने में जो भी हमको एडजस्ट करने में जो कुछ भी कंडीशन होता है उसी को बोलते हैं कि नई जलवायु का अभ्यस्त होना, यानी एक्लिमिलेट करना, एक्लिमिलेट। अब यहाँ पे देखो क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु। तो एक क्लाइमेट यानी एक जैसी क्लाइमेट महसूस करने वाला आदमी नई जलवायु का अभ्यस्त आसानी से हो जाता है। एक जैसी क्लाइमेट यानी एक क्लाइमेट महसूस करने वाला आदमी नई जलवायु का अभ्यस्त आसानी से हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है एक्कोलेड। क्या है हमारा, एक्कोलेड मीन्स क्या होता है, सम्मान, यानी एन अवार्ड आर प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, यानी एक कॉलेज। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एक कॉलेज, ये है क्या, एक्कोलेड, लेकिन आप क्या बोलेंगे, एक कॉलेज, ऐसे करके। तो एक कॉलेज यानी एक कॉलेज से पढ़ने के बाद हर जगह सम्मान मिलता है, मतलब एक कॉलेज से पढ़ने के बाद हर जगह सम्मान मिलता है। स्कूल क्या होता है 1 से 12वीं तक, तो जो 1 से 12 तक पढ़ा रहता है उसको उतना सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जो कॉलेज से पढ़ा रहता है यानी जो BA BSc BCom ये सब किया रहता है उसको बहुत सम्मान मिलता है, ऐसे करके आप सोचना। तो क्या बोलेंगे आप, एक कॉलेज से जो पढ़ा रहता है, एक कॉलेज से पढ़ने के बाद हर जगह सम्मान मिलता है। एक कॉलेज मीन्स क्या हो जाएगा, एक्कोलेड मीन्स क्या हो जाएगा, सम्मान। एक्कोलेड मीन्स सम्मान। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पेंजाइरिक। एक्कोलेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पेंजाइरिक। तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्कोलेड वही है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग ट्रिक वगैरह दिया है तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा एक्कोमोडेट। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये 2 जगह पे ये वर्ड पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे आपसे इसमें से कोई सा भी सिनोनिम पूछ सकते हैं कि एक्कोमोडेट का सिनोनिम क्या है। एक तो इसका जो है स्पेलिंग एरर पूछते हैं, कहीं पे एक यहाँ से कोई सा सी उड़ा देंगे तो कहीं पे यम उड़ा देंगे, कहीं पे यहाँ से ओ के जगह पे ए लिख देंगे। तो इसका जो है मीनिंग जो है इसको आप ध्यान से देखिए, एक्कोमोडेट में डबल बार सी है और डबल बार यम है, तो इसको आप ध्यान रखना क्योंकि ये स्पेलिंग एरर के रूप में भी पूछा जाता है एक्कोमोडेट। तो एक्कोमोडेट आप इसका स्पेलिंग याद करने के लिए ऐसे तोड़ के पढ़ लीजिए। अब जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है जिसको हम इन्वायरमेंट डायरेक्टली बोल देते हैं, इन्वायरमेंट। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। इसको हम इसका याद करने के लिए क्या बोलते हैं, इन्वीरोनमेंट। इसी तरह से आप एक्कोमोडेट को भी ऐसे करके पढ़ सकते हैं, एक्कोमोडेट, ताकि आपसे ये स्पेलिंग एरर अगर पूछा जाए तो आप इसको करेक्ट कर जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक्कोमोडेट का मीन्स होता है समायोजित करना, यानी एक कॉमन डेट। आप कैसे बोलेंगे, एक कॉमन डेट यानी एक कॉमन डेट निर्धारित कर लो और सब कुछ समायोजित कर दो। आप इस तरह से छोटे में याद रखिए, आपको बस मीनिंग याद करना है। एक्कोमोडेट मीन्स समायोजित करना या एडाप्ट करना। तो आप बोलिए कि एक कॉमन डेट पे सब कुछ समायोजित कर दो, ये आप इतना लंबा मत याद रखिए। आप बस बोलिए कि एक कॉमन डेट पे सब कुछ समायोजित कर दो, यानी एक्कोमोडेट मीन्स समायोजित करना, एडाप्ट करना। तो देखिए एक्कोमोडेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडाप्टेड, सुटेबल, रिकॉन्साइल, टू होल्ड। फ्रेंड्स ये जो रिकॉन्साइल है ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एकॉम्प्लिश। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एकॉम्प्लिश
इसका भी आप वर्ड याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग जो है। तो एकम्प्लिस, यहाँ पे डबल एम नहीं है देखो, लेकिन डबल सी है। तो एकम्प्लिस इसका मीनिंग क्या होता है? सह अपराधी, यानी कोई एक व्यक्ति अपराधी है, उसके साथ कोई दूसरा जो है वो भी अपराधी है, यानी सह अपराधी, यानी दो लोग हैं साथ साथ, एक तो अपराधी है ही, दूसरा भी उसके साथ अपराधी है, यानी सह अपराधी। तो आप क्या बोलेंगे? एकम पुलिस, एक काम पुलिस, यानी एक काम पुलिस यानी एक काम पुलिस का है, उसने ही बदमाश के साथ मिलकर क्राइम किया, यानी साथ मिलकर क्राइम किया है, यानी सह अपराधी है उसका, यानी ये काम पुलिस का है, उसने ही बदमाश के साथ सह अपराधी का काम किया है, यानी उसके साथ मिलकर क्राइम किया है। एक काम पुलिस यानी एकम्प्लिस मीन्स क्या हो जाएगा? सह अपराधी, एक काम पुलिस। लेकिन आप इसका सही क्या है? एकम्प्लिस मीन्स क्या होता है? सह अपराधी। तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए इसका सिनोनिम क्या है एकम्प्लिस का? प्रोमोटर, असिस्टेंट, एली, सी, एसेसरी। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है? एग्रीमेंट। जैसे लग रहा है ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक मिनट। एकॉर्ड, एक्सीड, अच्छा एकॉर्ड और एक्सीड ये दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे हमने इसका सिनोनिम पढ़ा भी था, एकॉर्ड। तो चलिए एकॉर्ड का भी कोई सा एक अच्छा सा देखते हैं ट्रिक उसका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है एकॉर्ड। तो एकॉर्ड मीन्स क्या होता है? एग्रीमेंट, गिव आर ग्रांट समवन पावर, स्टेटस और रिकॉग्निशन। तो फ्रेंड्स एकॉर्ड मीन्स अकॉर्डिंग, आप बोलिए अकॉर्डिंग, यानी इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास घर खाली करने के लिए केवल 1 सप्ताह है। रुकिए फ्रेंड्स, मैं कोई नया सा बताती हूँ। एकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, एकॉर्ड, ठीक है। आप बोलेंगे मैं एक कार्ड लाया हूँ, इसके लिए आप मुझे एग्रीमेंट दे दीजिए। आप मान लीजिए किसी से बोल रहे हैं मैं एक कार्ड लाया हूँ, इसके लिए आप मुझे एग्रीमेंट दे दीजिए, यानी इस पर अपना साइन करके मुझे एग्रीमेंट दे दीजिए। मान लीजिए आप अपने पापा के पास गए, आप बोल रहे हैं पापा मैं एक कार्ड लाया हूँ, इस पर आपका साइन चाहिए, आप साइन करके मुझे इसका एग्रीमेंट दे दीजिए, यानी एकॉर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। ऐसे करके भी याद रख सकते हैं या फिर आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्सीड, कॉन्सेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस, रिकॉन्साइल, गिव। तो आप जो है फ्रेंड्स, जो भी आपको एक जैसा वर्ड मिले, जो भी सिनोनिम वगैरह, जैसे एकॉर्ड मिला और ऊपर हमको कंसीड ये सब मिला, उसको एक जगह आप नोट करते जाइए। फिर जब आप बार बार 2-4 बार पढ़ लेंगे, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप 1-2 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको रिवाइज हो जाएगा सारा कुछ। जैसे पिछले वीडियो में बहुत सारा वर्ड पढ़ चुके हैं हम, उसमें से एब्रासन, एबनीगेट, एब्रोगेट और अबेट, ऐसे करके हम पढ़े थे कि मैं पहले 20 रोटी खाता था, अब नहीं, मैं पहले 10 रोटी खाता था, अब 8 खाने लगा हूँ, यानी 8 खाने लगा हूँ, जिससे मेरा वजन कम हो गया है, यानी अबेट मीन्स वजन कम होना। ऐसे करके फ्रेंड्स हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप उसको 1-2 बार जब पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा, फिर आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत सारे वर्ड याद हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।